हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं ब्रज कोर्स हिंदी। इसमें हम पाठ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके जो कार्यपत्रक हैं उसके हमें प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा जो पाठ है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उत्तर देंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थीं। बाल्यकाल मतलब बचपन में। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मणिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें लेकर ले आया करता था। दूसरे, जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीना। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास, जो अब चेन्नई है, सराफा बाजार के भाव प्रमुखता से दिए होती थी। अब जो महानगरी दृष्टिकोण रखने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में चर्चाएं करती थी। पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में अखबार में जो कुछ छपा होता था वह सब मेरी समझ से परे था। इसलिए शमसुद्दीन के ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नज़र डालकर ही संतोष कर लेता था। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावात्मक परिवेश में कुछ वंशगत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विश्वास के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यह गुण मेरे तीनों भाइयों बहनों को भी विरासत में मिले। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। कौन कौन थे उनके दोस्त? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही हिंदू परिवार से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी और पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई घटनाएं सुनाती थीं। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब एक दिन शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। मैंने कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर बैठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद के चेहरे पर रुआसी के भाव थे। उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर आए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह का सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को साफ साफ कह दिया कि
या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। इस प्रकार है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके बाद हम जो कार्यपत्रक है पाठ के वो हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर है आपको शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द यहाँ लिखने हैं। इसके आगे जो कार्यपत्रक 2 है इसमें देखिए क्या करना है। प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। कैसे, यहाँ पर जो शब्द हैं उनको जोड़कर लिखना है, संधि करना है। जैसे यहाँ लिखा है तथा धन एव, क्या हो जाएगा तथैव। पौधन अक पावक। सुधन आगत, क्या हो जाएगा सुधन आगत स्वागत। सुरधन ईश सुरेश। देवधन आलय देवालय। पुरुष धन अर्थी पुरुषार्थी। महाधन ईश महिष। भोधन उक, इसका क्या होगा भावुक। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, इसमें संधि हमें विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। सरलार्थ, सरलार्थ का क्या सी होगा विच्छेद मतलब तोड़ना। सरल धन अर्थ। देव ऋषि का होगा देव धन ऋषि। नारीश्वर, नारी धन ईश्वर। निर्धन का कैसे टूटेगा निधन, निह और धन में टूट जाएगा। यद्यपि है जो यदि धन अपि। शयन, से धन अन शयन। नाभिक, नौ धन एक, क्या हो जाएगा नाभिक। लोक धन उक्ति। इस प्रकार संधि हमने विकसित कर लिया। अब हम कार्यपत्रक 3 है, इसमें क्या देखना है, मूल शब्दों के बाद दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाना है। शब्दांश मतलब यहाँ जो पीछे जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रत्यय। तो मूल शब्द यहाँ इसमें हमें जोड़कर जो नया शब्द बने वो लिखना है। जैसे विज्ञान धन एक, क्या बनेगा वैज्ञानिक। प्रतिभा धन बान, प्रतिभावान। सम्मान धन इत, सम्मानित, क्या हो जाएगा सम्मानित। गाड़ी धन बाला, गाड़ी बाला। गाड़ी धन बाला, गाड़ी बाला। चट धननी, चटनी, क्या बनेगा चटनी। फूंक धननी, फुकनी। गरीब धन ई, इससे क्या बनेगा बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो गरीबी। किराए धन दार, किराएदार। और भी आगे शब्द दिए हैं, ये आप बना सकते हैं। प्रयोगशाला, स्वभाव धन एक, यहाँ पर भा में वा में छोटी की मात्रा लग जाएगी तो क्या आ जाएगा स्वाभाविक। भारत धन ई, भारतीय। लकड़ धन हारा, लकड़हारा। पालनहार, पालनहार। धन वान, धनवान बनेगा यहाँ पर। कड़वा धन आहट, कड़वाहट। दुकान धन दार, क्या बनेगा दुकानदार। अब देखिए कार्यपत्रक 4, इसमें क्या करना है, जो नीचे दी गई सूची है और वैज्ञानिकों के अनुसार उसमें मिलान करना है। सूची में क्या दिया गया है कि किसने क्या खोजा, किसने किस चीज़ की खोज की। अब देखिए जो सर आइजैक न्यूटन है, इन्होंने गति विषयक नियम दिए, गति के नियम दिए तो हम इससे मिला देंगे 1 नंबर। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी। एमिल बेरलिनेर, इनने क्या किया था, ग्रामोफोन की खोज की थी, ग्रामोफोन की। एमंड हैली है जो इन्होंने धूमकेतु, हैली धूमकेतु है इसकी खोज करी थी। एमंड हैली, इन्होंने धूमकेतु की। गैलीलियो ने टेलीस्कोप, गैलीलियो ने क्या बनाया टेलीस्कोप। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन। जॉन नेपियर ने लघुगणक
क्या बना, लघु गणक है जो उसकी खोज की थी। और मैरी क्यूरी है, मैरी क्यूरी ने रेडियम, किसकी, रेडियम की खोज की थी। इस प्रकार है जो नीचे दी गई वैज्ञानिकों की खोजों के अनुसार हमने मिलान कर लिया है। अब देखिए कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में क्या करना है, यहाँ पर समानार्थी शब्द दिए हैं। कॉलम आ में दिए गए समानार्थी शब्दों का मिलान कॉलम बा में हमें करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ 1 नंबर पर क्या लिखा, दुर्बल। दुर्बल मतलब होता है कठिनता से प्राप्त, और आत्मकथा मतलब स्वयं की कहानी। इस प्रकार हम मिला लेंगे। आत्मकथा मतलब स्वयं की कहानी। पुस्तकालय, पुस्तकालय का क्या होता है, पुस्तकालय घर है, पुस्तक घर जिसमें बैठकर पुस्तक, पत्र, पत्रिका आदि हम पढ़ते हैं। और आर्थिक मतलब धन अर्थ से संबंधित, आर्थिक मतलब अर्थ से संबंधित। वितरण, वितरण का क्या होगा, बांटना, वितरण मतलब बांटना। और दृष्टिकोण, देखने का नजरिया, दृष्टिकोण का यहाँ पर समानार्थी क्या हो जाएगा, अर्थ निकलेगा देखने का नजरिया। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए जो विलोम शब्द हैं उनको विलोम शब्द लिखकर हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे ईमानदार, ईमानदार का क्या हो जाएगा, बेईमान। बेईमान लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। यहाँ हमने वाक्य भी बना लिया। ईमानदार का विलोम हो जाएगा बेईमान, विलोम मतलब उल्टी शब्द। विश्वास मतलब अविश्वास, विश्वास का विलोम होगा अविश्वास। मोहन पर अविश्वास मत करो। धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म, वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। नौजवान, नौजवान का हो जाएगा बूढ़ा, बूढ़ा आदमी रात भर खड़ा है। असमानता, क्या इसका क्या हो जाएगा, समानता। समानता, हमें सभी के प्रति समानता की भावना रखनी चाहिए। दुख, दुख का विलोम सुख, जीवन सुख दुखों से भरा है। गुण, गुण का क्या हो जाएगा, अवगुण, गुण का क्या हो जाएगा, अवगुण, व्यक्ति को अपने अवगुण नहीं दिखते। अंत का क्या होगा, प्रारंभ, अंत का क्या होगा, प्रारंभ। आज से हम नियमित पढ़ना प्रारंभ करेंगे, आज से हम नियमित पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार हमने जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पाठ है उसके जो कार्यपत्रक हैं सभी प्रश्न को हल कर लिया है। इसके आगे हम अगले वीडियो में हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।